सबसे पहले खबर यह कि सिंध असम्बली के 148 अरकान ने हलफ उठा लिया है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। आज हलफ उठाने वाली जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान शामिल हैं। PTI, GDA और जमात इस्लामी के 9 मुंतखब अरकान ने इजलास का बॉयकॉट किया है। हलफ उठाने वाले 61 अफराद पहली बार सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, जबकि कायम अली शाह, निसार कोड़ो और नादिर मक्सी 8वीं मरतबा रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए। आगा सिराज दुरानी 7वीं और सुराब सर की 6ठी मरतबा रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए। सिंध असेंबली का पहला इजलास 40 मिनट की ताखीर से स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत हुआ। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली से स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हल्फ लिया। हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम। इजलास में पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के अरकान ने हल्फ उठाया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो और मेहताब डहर ने हल्फ नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के 1 रुकन इंतकाल कर गए, जबकि हाफिज नईमुर रहमान का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन नहीं हो सका। सिंध असेंबली में हलफ बर्दारी के दौरान मेहमान गैलरी में बैठे रहनुमाओं ने नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर आगा सिराज दुरानी रहनुमाओं को खामोश रहने की हिदायत करते रहे। ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज आप लोग जरा चुप आ जाए, वरना मैं गैलरियां खाली करा दूंगा अगर आप चुप नहीं होंगे। मखसूस नशिस्तों का कोटा मिलने और 4 आज़ाद उम्मीदवारों के शामिल होने के बाद पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में 114 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। MQM पाकिस्तान को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद उसके अरकान की तादाद 36 तक पहुँच गई है। ऐवान में GDA की 3 सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की 2 और अकलियतों की 1 मखसूस सीट पर नोटिफिकेशन रोक लिया है। कैमरामैन जावेद उमरानी, अशरफ सिद्दीकी, नासिर अली, शाहिद इस्माइल और साथी रिपोर्टर राना जावेद और कामरान रजी के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। और खबर यह भी कि सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल दिन 11 बजे होगा। आज शाम कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। पीपल्स पार्टी अवैस कादिर शाह को स्पीकर और नवीद एंथनी को डिप्टी स्पीकर नामजद कर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए MQM से भी राबता कर लिया है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शर्जील मेमन कहते हैं कि उन समय चंद पार्टी अरकान ने MQM से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वज़ारत आला के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे हैं। MQM का जो भी जवाब होगा वो हमें कबूल होगा। देखिए जी, हमने कहा कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, इसीलिए ही हमारे यहाँ पे असेंबली के कुछ मेंबरान मुझ समेत हम लोग गए MQM के पास। हम चल के गए असेंबली के अंदर ही, हमने कहा कि जी हमारा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, हमें खुशी होगी कि इस इलेक्शन में आप हमारे उम्मीदवार को वोट दें, जो कि एक सबका एक फर्ज होता है। वो MQM ने कहा है कि जी वो सोच के जवाब देंगे, तो जो सोच के जवाब देंगे वो हमें कबूल होगा। और MQM ने सिंध असम्बली में सोफिया सईद को स्पीकर और राशिद खान को डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इजलास के बाद ऐवान के बाहर गुफ्तगू में MQM के रुकन अब्दुल वसीम ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा है, मशवरे से फैसला करेंगे। कौमी मूवमेंट ने सूफिया सईद शाहबाजी को स्पीकर नामजद किया है और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राशिद खान भाई एडवोकेट हैं, दोनों इनको मुंतखब किया है। वो हमारे पास आए थे और हमसे रिक्वेस्ट की उन्होंने, हमने अपने ऊपर तमाम जिम्मेदारान को इत्तला की है, आपस में मशावरत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हलफ बर्दारी के मौके पर सिंध असम्बली के बाहर अपोजिशन जमातों ने धांधली के खिलाफ एहतजाज किया। कराची पुलिस ने सिंध असम्बली के बाहर GDA की खवातीन कारकुनों समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। कराची पुलिस ने मुजाहिरीन को सिंध असम्बली पहुँचने से रोकने का प्लान शहरियों के लिए अजाब बना रहा। कारसाज के मकाम पर शाहराह फैसल की बंदिश से शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। कई घंटे बाद शाहराह फैसल पर ट्रैक बहाल हुआ। JUFA के काफिलों को नेशनल हाईवे के सस्सी टोल प्लाजा और M9 मोटरवे टोल प्लाजा पर रोका गया। दोपहर के बाद जमात इस्लामी ने हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में धांधली के खिलाफ रैली निकाली।
ये मनाजिर आप देख रहे हैं, जमातों की तरफ से एहतजाज किया गया। ये शारा फैसल के आप मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर JUI ने एहतजाज किया है। इसके साथ साथ टोल प्लाज़ा पर भी जमात इस्लामी के कारकुनों ने एहतजाज किया है और धरना भी देने की कोशिश की है। शारा फैसल के मनाजिर जहाँ शेलिंग भी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और कोशिश की है कि इस एहतजाज को रोका जाए। सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया। सुलेमान हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद। आप ये मनाजिर देख रहे हैं, सिंध असम्बली का आज इजलास था और सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से JUI की तरफ से ये कहा गया था कि जब इजलास होगा तो वो असम्बली के बाहर धरना देंगे और इसके साथ साथ दीगर जमातें भी, GDA भी धांधली से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज कर रही है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। उनके भी मुतालबात हैं इस सिलसिले में। सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया। सुलेमान, बताइए आज क्या कुछ सूरत हाल रही शारा फैसल की ख़ास तौर पर और दीगर जगहों पर भी अगर एहतजाज हो रहा है तो? जी देखिए, बिल्कुल सुबह से शारा फैसल पर एहतजाज के बायस नाकाबंदी की गई थी पुलिस की जानिब से। अब से कुछ देर कबल तक कारसाज के दोनों ट्रैक्स बंद थे, फिर ट्रैक खोल दिए गए और अब से कुछ देर कबल जो है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का काफिला जो कि एहतजाज के लिए प्रेस क्लब और सिंध असम्बली की जानिब जिसे जाना था उसे इस वक्त नर्सरी के मुकाम पर रोका गया और रोकने के बाद मुजाहिरीन जब नहीं रुके तो पुलिस से मुठभेड़ हुई और इस वक्त जो है वो शदीद शेलिंग का जो है वो सिलसिला जारी है। नर्सरी के मुकाम पर एक ट्रैक जो कि सदर से शारा फैसल पर जाता है वो तो खुला हुआ है, जिसे नर्सरी से बाएं जानिब शहीद मिल्लत पर और शारा कायदीन पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जो नर्सरी का मुकाम है, जो नर्सरी से मेट्रोपोल जाने वाली शारा है, वो नर्सरी के मुकाम पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो हम देख रहे हैं इस वक्त मौजूद है और शेलिंग की जा रही है ताकि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जाए। शदीद शेलिंग की जा रही है जिससे मुजाहिरीन तो मुंतशिर हो गए। आप इस एहतजाज से मुताल्लिक आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक से पहले हम एहतजाज की बात कर रहे थे। JUI की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। शारा फैसल पर पुलिस ने शेलिंग की है। सुलेमान सादत खान हमारे साथ ही हैं। इस वक्त आप मनाजिर ये शारा फैसल के देख रहे हैं जो कि नर्सरी से मेट्रोपोल की तरफ जो शारा जा रही है मुकम्मल तौर पर बंद है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है इसकी वजह से और पुलिस अब कारकुनों को कंट्रोल करने के लिए शेलिंग कर रही है। सुलेमान, बताइए आंखों देखा हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम नर्सरी के मुकाम पर मौजूद हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फे का काफिला जो कि इस वक्त एहतजाज के लिए सिंध असम्बली के लिए बढ़ रहा था, जो नाकाबंदी की गई थी नर्सरी के मुकाम पर, वहां जब पहुंचा पुलिस ने मुजाहिरीन को रोका। मुजाहिरीन नहीं रुक रहे थे जिसके बायस शदीद शेलिंग जो है वो की गई है और शेलिंग के बायस मुजाहिरीन मुंतशिर तो जरूर हुए लेकिन बारहा दोबारा इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम देख रहे हैं इस वक्त बड़ी तादाद में पुलिस ने जो है वो एक ट्रैक की शारा फैसल को बंद किया हुआ है जो कि बलोच कॉलोनी से नर्सरी और नर्सरी से फिर FTC और FTC से आगे मेट्रोपोल की जानिब जाता है। तो ये पूरा ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। शेलिंग जो है वो की जा रही है, साथ ही साथ मुजाहिरीन को मुंतशिर करने का सिलसिला जारी है। एक ट्रैक जो कि खोला हुआ है वो शारा कायदीन की जानिब उसे नर्सरी से डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो शारा फैसल पर मौजूद है। जी, मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शारा फैसल पर इस वक्त मौजूद है। सुलेमान, ये बताइए, ये मुजाहिरीन इनकी क़यादत कर रही है JUI की जो कराची की क़यादत है और कोई बातचीत की सूरत हाल आप बनती देख रहे हैं? जी, बातचीत की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही इस वक्त। तो सूरत हाल जो है वो ये दिखाई दे रही है कि पुलिस ने जो है वो इलाके को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया है और मुजाहिरीन को जो है वो पीछे जो है वो धकेलने की कोशिश की जा रही है, शेलिंग भी की जा रही है और ताज़ा दम दस्ते जो है आपसे कुछ देर कबल जो है वो हमने देखा कि पहुंचे और उन्होंने जो है वो शारा फैसल को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया। एक जो ट्रैफिक का जो ट्रैक है जो कि सदर से जो है वो नर्सरी की जानिब जा रहा है वो खुला हुआ है जो कि शारा कायदीन की जानिब मोड़ रहा है बाएं जानिब, लेकिन जो बलोच कॉलोनी से जो ट्रैक आ रहा है वहां पर जो है मुजाहिरीन और पुलिस मौजूद है। मुजाहिरीन को शेलिंग करके जो है वो इस वक्त मुंतशिर किया है और पुलिस ने जो है वो इलाके को टेक ओवर कर लिया मुकम्मल तौर पर। अच्छा, ये बताइए कि ये नर्सरी के मकाम पर कारकुन जमा हुए थे क्योंकि JUI के कारकुन राशिद सुमरो की क़यादत में टोल प्लाजा के बाहर भी और वो ये एहतजाज कर रहे हैं कि उनको रोका जा रहा है, जबकि उन्होंने सिंध असम्बली जाना है, वहाँ एहतजाज भी करना है। तो ये कारकुन यहीं से जमा हुए थे या ये आगे से चलते हुए आ रहे थे? जी बिल्कुल, शारा फैसल पर कारसाज के मुकाम पर जमीयत उलमा इस्लाम और इत्तेहादी जमातों के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में बैठे हुए थे। हमने सुबह भी रिपोर्ट किया था, पहले दो ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद थे और बाद जो है वो ट्रैक खोलकर एक जानिब हो गए थे और अब से कुछ देर कबल जो कि काफिला टोल प्लाजा पे था, टोल प्लाजा से निकलकर जब वो कारसाज पहुंचा
तो कारसाज से जो भी मुजाहिरीन बैठे हुए थे उन्हें लेकर जो है वो आगे की जानिब जो है वो बढ़ रहे थे। और जब वो नर्सरी के मुकाम पर पहुंचे कारसाज से, तो यहाँ पर जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पुलिस की बात नहीं मान रहे थे, तो उस जानिब जो है वो शेलिंग की गई। और शेलिंग के बाद अब हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, दाएं और बाएं जानिब मुजाहिरीन तो मुंतशिर हो गए। पुलिस की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त शाहरा पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है शाहरा फैसल पर। इस सूरत हाल से मुताल्लिक काशिफ मुश्ताक से भी डिटेल्स लेंगे, लेकिन अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान धरने के शुरा से इस वक्त खिताब कर रहे हैं, वो सुनते हैं। साहब जनरल सेक्रेटरी GDA जनाब हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध के सदर जनाब सरदार रहीम साहब, जनाब एडवोकेट हसनैन मिर्जा साहब, मेरे दीगर कायदीन जनाब मुमताज सैतो साहब, कायदीन मोहतरम, और आज यहाँ सारी रुकावटों को अबूर करके एक तारीखी एहतजाज और धरना देने वाले मेरे बहुत ही अजीज साथियों, दोस्तों, मेरी बहनों, माओ, नौजवानों, बुजुर्गों, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने आज आमरीयत का, फस्तायत का मुकाबला किया है और हुकूमत की ताकत और हुकूमत के तमाम लश्करों को ज़ेर करते हुए हक का परचम बुलंद किया है। आपको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज सूबाई असम्बली में जो इजलास मुनक्किद किया गया, उसमें चंद लोगों को छोड़कर जिनका ताल्लुक PTI, जमात इस्लामी और GDA से था, जिन्होंने आज फैसला करके हलफ भी नहीं लिया और वहां गए भी नहीं है। ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये जाली मैंडेट लोग, ये कब्जा मैंडेट वाले हैं, ये आरओ के लिखे हुए, बल्कि आरओ को लिखकर दिए हुए फैसलों की बुनियाद पर, फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली जाली लीडरशिप है जो इस सिंध असम्बली में लाकर बिठाई गई है। और इस सिंध असम्बली में बैठने वाले MQM और पीपल्स पार्टी के इन कब्जागिरों का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम ने इनको मुस्तरद किया है, इनको रिजेक्ट किया है। अवाम की असम्बली तो यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद है। इस असम्बली को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज सुबह से ही इन्होंने, बल्कि रात से ही नाकाबंदी की हुई है, कंटेनर लगाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फौज का मुकाबला किया जा रहा है। भाई, हम निहत्ते लोग हैं और निहत्ते लोगों से ये बहुत डरते हैं। इनकी बंदूकें, इनकी पुलिस, इनके इदारे, ये सबके साथ इन सिपाहियों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, जिनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। बंदूक तो सरकार ने दी हुई है और सरकार भी इन लोगों की नहीं है जो जाली तरीके से हम पर मुसल्लत है। सरकार का पैसा भी हमारा पैसा है, अवाम का पैसा है। हम टैक्स देते हैं तो मुल्क का निजाम चलता है। हम मोबाइल के कार्ड पर टैक्स देते हैं, हम पेट्रोल पर टैक्स देते हैं, हम बिजली पे टैक्स देते हैं, हम गैस पे टैक्स देते हैं। हमें तुम निचोड़ते हो और हमारे टैक्सों के पैसों से तुम ये कारीगरी करते हो। तुम 58-38 अरब रुपए इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड करते हो। हमारे टैक्सों के पैसों से फॉर्म 47 की बुनियाद पर तुम पूरे के पूरे मैंडेट पे कब्जा कर लेते हो। हमारे टैक्सों के पैसों से लोगों को जो सहूलत मिलनी चाहिए, ये माफियाज करप्शन करती है, लूटमार करते हैं और हमारे पैसों को हड़प करते हैं। और इंतखाब के मौके पर इस पैसे को सीटें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने इस रकम को, अपने इन पैसों को, अपने इन टैक्सों के पैसों को इन जाली हुकूमतों से इंशाअल्लाह छुड़वाएंगे। अवाम का पैसा अवाम में लगाएंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। ये जो जाली हुकूमत बनाई जा रही है, ये जो नून लीग, ये जो पीपल्स पार्टी और MQM का एक जाली किस्म का इत्तेहाद है, ये तिरंगा इत्तेहाद, ये सारे के सारे एक्सेस ऑफ इविल बने हुए हैं। और ये सारे वो लोग हैं कि जिनके चेहरे देखो, ये जिनको जिताया गया है, इनके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई है। और जो हक के साथ है वो तरोताजा है, वो लड़ रहे हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम के साथ मौजूद है।
इसलिए ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। और हम तो ये देख रहे हैं कि बड़े मियां साहब तो गए जो बड़े तमतराज से आए थे। बिलावल साहब का तो जहाज, वजीर आजम का जहाज उसी वक्त क्रैश हो गया था जब इन्होंने कराची की मेयरशिप पे कब्जा किया था। और अब एक एक करके ये सब रुसवा होंगे जो जाली मैंडेट के साथ आए हुए हैं। अवाम की हुक्मरानी होगी। इसलिए हम यहाँ पर जमा है तो हम कहना चाहते हैं कि पुरअमन मुजाहिमत करेंगे, जिद्दोजहद को तेज कर करेंगे, चौकों और चौराहों पे खड़े होंगे, मस्जिदों और मेहराबों से आवाज उठाएंगे, तालीमी इदारों में तहरीक चलाएंगे, हर जगह पे पहुंचेंगे। देही सिंध, शहरी सिंध की तफरीक को हमने खत्म कर दिया। महाजिर सिंधी असलियत की सियासत को दफन कर दिया। पख्तून पंजाबी बलोच के झगड़े हमने खत्म कर दिए। मसलक के खिलाफ खत्म कर दिए। हम हक की बुनियाद पर इकट्ठे हैं, हम सच की बुनियाद पर इकट्ठा है और अपने मैंडेट को बाजियाब करने की तहरीक चला रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी ये कारस्तानी की है उन्हें भी अपनी पोजीशन से वापस आना पड़ेगा। कौन नहीं समझ रही है, तुम बंदूकों से, तुम गोलियों से, तुम टीयर गैस से, आंसू गैस से शेल फेंक के कितने लोगों को रोक सकते हो? यहाँ भी तो लोग पहुंच रहे हैं, 4 फैसल भी तो लोग मौजूद हैं, चौराहों पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। और आज अगर तुमने अपनी इस जाली किस्म की असम्बली से जाली लोगों का हलफ करवा भी लिया है तो कोई बात नहीं। ये हलफ तो इन्होंने जो उठाया वो उठाया, असल असम्बली तो अब यहाँ सज चुकी है, पूरे सिंध में सज रही है, पूरे पाकिस्तान में सज रही है। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि पुरअमन मज़ाहमत करेंगे, पुरजोश वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा हर जगह हम एहतजाज करेंगे। सिंध असम्बली में मैंडेट पर कब्जा करने वाले बैठे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब के दौरान ये कहा। अभी भी उनका खिताब जारी है। दूसरी तरफ शारा फैसल पर भी सूरत हाल ठीक नहीं है। शेलिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से। मुजाहिरीन पर JUIFA के कारकुन शारा फैसल पर बैठे हुए हैं। एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है, दूसरे ट्रैक को भी नर्सरी से शारा कायदीन की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं शारा फैसल कर, जहाँ भारी नफरी पुलिस की तैनात है और पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है। मुजाहिरीन पर JUIFA के कारकुनान हैं। थोड़ी देर पहले सुलेमान साद खान से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पहले तो मुजाहिरीन यहाँ पर बैठे हुए थे दोनों ट्रैक बंद करके, लेकिन फिर उसके बाद मुजाहिरीन एक ट्रैक पर आ गए। और जब ये जो टोल प्लाजा से जो एहतजाजी मुजाहिरीन जो आना चाह रहे थे अंदर, जब वो काफिला यहाँ पहुँचा है तो फिर वो प्रेस क्लब की तरफ बढ़ने के लिए जब जैसे ही नर्सरी से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो पुलिस की भारी नफरी ने उनको रोका है और फिर उसके बाद पुलिस ने शेलिंग भी की है। ये मनाजिर आप शारा फैसल के देख रहे हैं जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, GDA ने भी एहतजाज किया, सिंध असम्बली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज किया है और ये मनाजिर JUIFA के एहतजाज के हैं। इससे मुताल्लिक़ आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे।